हेलो एवरीवंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है जनरली नाउन के प्लेस पे यूज होता है। नाउन के प्लेस पे यूज होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से अगर आपको हम समझाएं, जैसे आप जनरली पढ़ते हैं, जैसे राज इज ए गुड बॉय। राज एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अगर हम राज के प्लेस पे, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, इसके प्लेस पे अगर हम प्रोनाउन लगा दें, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। राज एक नाउन है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो नाउन है। इसकी जगह पे अगर हम प्रोनाउन कर दें तो उसमें अगर हम इसको रिमूव करके अभी क्या कर दें, ही लगा दें। ही इज ए गुड बॉय, वह एक लड़का है। जनरली हम लोग बार बार किसी को नेमिंग से नहीं बुलाते हैं, जैसे ही वह एक लड़का है, मैं एक लड़का हूं, मैं बाजार जाता हूं। अब जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, नाम लेके बुला दिया जाता है कि राज बाजार जाता है। उसके बाद जैसे आपका कुछ भी नाम है, मोहन दिल्ली जाता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, जनरली हम नाउन उसका नाम बता देंगे, लेकिन उसके प्लेस पे अगर हम शॉर्ट में यूज कर लें, प्लेस उसके नाउन के, तो प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउंस। अब एग्जांपल है, ही सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस एस्टरडे। ही सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस एस्टरडे। इसका क्या मीन्स हुआ बताइए। उसने कल अपने बॉस को एक ईमेल भेजा। उसने कल अपने बॉस को एक क्या भेजा, ईमेल भेजा। यहां पे क्या है, ये ही क्या है, ये प्रोनाउन है हमारा जनरली। अब यहां हम ये भी कह सकते थे, राम सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस यस्टरडे, या जनरली राज सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस यस्टरडे, या मोहन सेंट एन ईमेल टू हिज बॉस यस्टरडे, कुछ भी आप बोल सकते हैं नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा, लेकिन उसके प्लेस में हम ही कर दिए हैं, प्रोनाउन का यूज किए हैं। अब इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब उसके पहले जान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जनरली क्या आता है, आई वी आता है। आई माने मैं, वी माने हम, और सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है। वो किस कंडीशन पे, जब पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउंस में देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट फॉर्म अगर सिंगुलर और प्लूरल की बात है, आई वी, सब्जेक्टिव केस में आई और वी, उसके बाद सेकंड में यू आ जाएगा, ऑलरेडी केवल यू ही रहेगा सेकंड पर्सन में। सब्जेक्टिव फॉर्म में यू आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट। ये सिंगुलर फॉर्म है इसका, ये प्लूरल फॉर्म दे इसका। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है, तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, और वी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस हो जाता है। ये लर्न करना पड़ेगा। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट केस में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है। ही माने वह, सी माने वह, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए यूज होता है। अब इसका देखिए, दे का देम हो जाता है, दे का देम, ये क्या है, देम है। अब देखिए पॉसेसिव केस में आई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, आवर्स, यू का योर्स हो जाता है पॉसेसिव फॉर्म, और उसके बाद ही का क्या हो जाता है, हिज हो जाता है, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर हो जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स एंड आर रिसीवर्स ऑफ द एक्शंस। ये कैसा बिहेव करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक्स। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस,
दे आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सेम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है। आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइज यू योरसेल्फ रॉट दोज वर्ड्स। योरसेल्फ यहाँ क्या है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है। ये क्या कहाँ यूज होता है, कन्वे एम्फेसाइसिस में। अब इसमें और बचा हुआ करा दे रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए चौथा पार्ट इसका है प्रोनाउन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव जनरली बोलते हैं। दे पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर विच दे आर यूज्ड। जैसे दैट इज नाइस ड्रेस, दैट इज ए नाइस ड्रेस, यहां दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दोज जनरली हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई वॉच, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब उसके बाद क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, they do not refer to any particular persons or things. They do not refer to any particular persons or things. Indefinite pronouns. अब इसमें क्या आता है, some of the bags, some of the bags, both of students, both of boys. कंपाउंड में प्रोनाउन everyone's, everybody, someone, somebody, anybody, nothing, some things, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, दे रिफर टू द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स वन एट टाइम। ईच ऑफ द बॉय वाज गिवन गिफ्ट्स, ईच क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। आइदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चनिंग करना, जैसे who told you to that, who told you to do that, यहां पे who क्या है, इंट्रोगेटिव है। which is your cars, which क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, यहां पे यूज किया जा रहा है। तो ये हमारा प्रोनाउन था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको आज हम डिस्कस किए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सब अंडरलाइन किए हैं, सिर्फ आपको ये चीजें समझना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दैट, दीज, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक आपका आप प्रोनाउंस सम ऑफ द बैग्स, बोथ ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद कंपाउंड प्रोनाउन में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी ऐसे आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर आएगा जनरली। इंट्रोगेटिव में हु, विच, whom, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चले जाएंगे। क्वेश्चनिंग करना। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो विद फ्रेंड्स।